पद्मश्री डॉक्टर आदरणीय श्री गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, विशिष्ट मान्यवर श्री नंदकिशोर यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित पटना नगर निगम के निवर्तमान महापौर आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस समारोह को चार चांद लगाने के लिए हॉल उपलब्ध कराया जाता है। बस प्राणी के पाप पुण्य के लेखा जोखा रखने वाले पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। पाटलिपुत्र के धरती पर गंगा के सभी धर्मों का सम्मिलित स्थल है। इस अवसर पर समस्त भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। करके स्वामी विवेकानंद और श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण तमाम के बल पर समस्त मानव और समस्त सरकारें चल रही हैं। इसलिए हम लोग आए तो एक जाता थे अपना एक समन्वय स्थापित कर करके समस्त समाज की स्थापना के लिए सदैव आगे योगदाता है। और यही हम लोग समाज में जो विभिन्न तरह की कुरीतियां हैं, विभिन्न तरह की जो विघ्नावशेष है, उसको हम लोग उठा करके और एक समस्त मानव के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। आप जो भी पृथ्वी पर अपना पाप पुण्य करते हैं, भगवान से जरूर उसका दंड का फैसला सुनाते हैं। इसलिए मित्रों, इस पुण्य अवसर पर हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन और भगवान चित्रगुप्त से यह कामना करते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समाज को निरंतर सेवा में समाज में लगे रहें। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आगे करेंगे स्वागत करते समय एक एक पौधा कलम जी सबसे अधिक बार मौका भाई नंदकिशोर जी को है। 70 के दशक से मौका इनको मिलते रहा है। भाई राजेश बल्लभ जी को भी ये मौका लगभग बराबर समय से उद्घाटनकर्ता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, हम लोग के आदरणीय बड़े भाई श्री नंदकिशोर यादव जी मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कवि सत्यनारायण जी, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित गोपाल प्रसाद जी, हमारे इस क्षेत्र के निवर्तमान मेयर श्रीमती सीता साहू जी, इस सभागार में उपस्थित अनिल श्रीवास्तव जी, तुषार क्रांति जी, इस संस्था के कुछ अध्यक्ष श्याम नारायण दास जी, हमारे मित्र अमर सिन्हा जी, पंकज जी और इस पूरे कार्यक्रम के तालाबाना बुनने वाले हमारे बड़े भाई और लगातार 40 वर्षों से इस संस्था को जीवंत रखने वाले और सारे समाज में अपनी पैठ, अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर करने वाले हमारे भाई आदरणीय कमल नयन श्रीवास्तव जी, काफी वो इस संस्था के वो रीढ़ हैं जिनके बदौलत
आज पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको खोजना, उनको उचित सम्मान देना और उन सारे विभूतियों के नाम पर देना जिनका नाम इस चित्रगुप्त समाज में शीर्ष पर है, उनको भी याद करना। ये सारे संकलन को करना अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व काम है, जो कि आज पिछले 40 वर्षों से पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों से हम सब लोग कमल स्वागत जी को स्वागत करते हैं। इन्होंने इस तरह का पीड़ा अगले 10 साल तक और कम से कम आप उठाइए, उसके बाद आप अपना धरोहर किसी के हाथ में सौंपिएगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सर। हमारी वर्तमान महापौर भगवान श्री चित्रगुप्त पूजन की पूर्व संध्या समारोह सांस्कृतिक संध्या सम्मान समारोह उद्घाटन करता माननीय पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे भैया श्री कमल नयन जी, हमारे भैया डॉक्टर गोपाल जी, सबके चाचा सत्तान प्रसाद जी, समाज हमारे सभी सामाजिक कार्यक्रम जुझारू कर्मठ सब अपने ही बलबूते पर छत पर मेहंदी रचन सिलाई जितने भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं 26 साल से ना 26 सालों से नई दिशा परिवार में कराते हैं, जिनकी मैं बहुत अपने हार्दिक दिल से जो मेरे सम्मानित माताएं तो कम ही लगती हैं, मेरी बहू बेटियां भैया जो भी हैं सभी को मेरा हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। दीपावली तो बीत गई, चित्रगुप्त पूजा कल है और महापर्व छठ, उनकी मैं सबको शुभकामना देती हूँ कि अच्छा से सब हो। हमारे चित्रगुप्त भगवान सबके भाग फल लिखते हैं, कर्म फल लिखते हैं। अगर उनकी लेखनी ना हो तो आज हम लोग वैज्ञानिक या सब अपने अपने स्थानों पर, हमारी बिहार की बेटियाँ कहाँ नहीं हैं, सब जगह मेरी बेटियाँ हैं और मेरे देश में विदेश में सभी हैं अपने उनके कर्म फल लिखते हैं। उन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी आज सामाजिक संस्थान को लगातार कमल नयन जी को हाथ में हाथ डालकर और लगातार उसको सबका समर्थन करने वाले, लगातार चित्रांशों को समर्थन करने वाले राजवल्लभ जी, हमारी पूर्व महापौर श्रीमती सीता साहू जी और बिहार के यशस्वी कवि साहित्यकार, बिहार के रत्नकार कवि सत्यनारायण जी, कमल नयन सेवा समिति का मैं लाख में बोलूँ लगातार करूँ कि क्या बोलूँ समझ नहीं आता। मैं आज की इस टेबल पर 2 दशक से जुड़ा हुआ, कुछ कहना नहीं है। कमल नयन श्रीवास्तव ने इस सामाजिक संस्थान को कैसे सींचा है और इस कल्चर को, संस्कृति को हमारे समाज में कैसे लाया। ये पुरानी सेंग है, जहाँ साहित्य है वहाँ संगीत है, वहाँ संस्कार है, वहाँ सभ्य समाज है। ये सब सर से शुरू होता है। केंद्र सत्यनारायण जी मौजूद हैं, संगीत को सुन रहे थे और संस्कार पूरा देख रहे, सारे संस्कारी सभा बैठे हुए हैं सभ्य समाज के निर्माण के लिए। हमारे सारे समाज को आज चित्रगुप्त के साथ बैठकर सभ्य समाज और नए देश का निर्माण करना है। मुझे एक बात कहना कि लगता है मैं आज क्या लगा सवेरे कि आज पूर्व के दिन है चित्रगुप्त पूजा का, परसों दिवाली भी थी, उसके पहले छोटी दिवाली भी थी। अगर पिछले 2 दिन का मूल्यांकन कर लें, इस देश में जो घटना 3 घटी है आज के इतिहास में घटी नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बगैर भी वो 3 आश्चर्यजनक घटना नहीं घटी है। पहली घटना प्री दिवाली के दिन यंग लोगों के लिए अखबार निकला,
विराट क्रिकेट, विराट 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 फर्स्ट मैच प्रोड्यूस था, विराट तोहफा। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हर गेम पर लगता था कि एक बॉल पर पाकिस्तान जीत गया, एक बॉल पर इंडिया जीत गया। लास्ट बॉल आ गया तो इंडिया ने जीता है। और गूगल्स ने रिपोर्ट किया इस क्रिकेट के मैच के वर्ल्ड में जितने व्यूअर थे आज तक इतिहास नहीं हुआ, ये पहला इतिहास। परम सदाई है, घर घर में राम व्याप्त है, गरीब हो अमीर हो, भिखमंगा हो राजा हो, घर घर में राम व्याप्त है। और राम लल्ला अयोध्या में 500 साल बाद लौटे पूरी दिवाली के दिन, और हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री ने उसको आज बैठाया। आज वो दिन जिस वक्त अंग्रेजों को पहले से मुकदमाबाजी होते, लड़ाई होते, हजारों लाखों लोग मारे गए, उसको आज मंत्री बनाकर टीवी में देखे होंगे। ये दिन इस देश के अत्यंत सुखदायी था और 1 अरब 30 करोड़ इस आबादी के सबसे सुखदायी था। तीसरी बात, हमारे भारतीय मूल के आदमी, भारतीय मूल के ऋषि सुलभ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए। तीसरी घटना यही होती है। आज वो देश जो 200 साल जिसके हम गुलाम रहे, अंग्रेजों ने जुल्म किया इस देश को, एशिया का रिचेस्ट कंट्री था इंडिया 1830 तक, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी था, और 7 साल में इसने देश को भिखमंगा बना दिया। अपने अफ्रीका को बसाने के लिए यहाँ के मजदूरों का नाव पर ढोते ढोते समुद्र में लाखों मजदूरों को बीमार करते थे, समुद्र में फेंक देता है। एक फिल्म में सही बात है, अंग्रेज बैठे हुए हैं, मजदूर जा रहा है नाव पर, राइफल का प्रैक्टिस करे तो सिर को निशाना लगाता है, सिर उड़ जाता है। इस तरह का जुल्मी भारत पर अंग्रेज राज किया, और हमारे मुल्क का आदमी वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये सब घटना इतिहास के सारी घटनाएं इसके आसपास जनता के भगवान से खुद आ जाने वाले थे। उनका आशीर्वाद, कल का सूर्य ग्रहण और दिवाली की लक्ष्मी की कृपा देश पर एक साथ बरस चुकी है। इसलिए आज खुशी का दिन है और इस सामाजिक संस्थान में खुशी की इस बात को मेंशन करें। हमारे किशोर जी के बारे में क्या कहें, ये चित्रांश नहीं है, हम लोग बैठे हुए हिंदू भगवान जो चित्रांश नहीं है, लेकिन आज आदि मंदिर बना है। उस आदि मंदिर का भव्यता रूप देने में हमारे किशोर जी का प्रबल हाथ है। जब कोई रास्ता नहीं, उन्होंने रास्ता दिया, जब कोई रास्ता नहीं, हमको कहा गोपालों को नए रास्ते से गए करना, और उस रोड से जाकर मंदिर सामने खड़ा किए। ये इनकी देन है। लगातार आदि मंदिर खड़ा किशोर में नंद किशोर जी बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं राजबल्लभ से बात कर रही हूँ, कैसे 70 पस्ताजा के एमएलए हैं, इन्होंने सारे घाटों का छठ का वर्णन कर गए, कहाँ पानी उतरा, कहाँ कीचड़ गया, कहाँ पानी उतरा, कौन फूल गया, कहाँ दिक्कत है। ऐसे बोल रहे थे जैसे टीवी लगा हुआ है आपके सामने। 70 सक्रिय और इतना कमिटेड एमएलए साथ देश भर में मिल जाता, पटना सिटी की तरह करके डालता। आज इस सभागार में सामाजिक संस्था को जो आयोजित किया है वह बहुत हमेशा रहा है, आज भी रहा है, और इन्हें हर फील्ड में काम करना पुरस्कार दिया है। आज मैं कहता हूँ गुप्त के नाम पर हर लोग अपने उनके गुण संस्कारों को जिंदा रखें, जिस पर चित्रांश समाज टिका हुआ है। 7 गुण जो दिए हैं भगवान ने, 7 गुण दया, क्षमा, दान, बुद्धि, विवेक, राष्ट्रभक्ति, 7 बात कृषि पितामह खुद बोल रहे हैं। इस दृष्टि को बुलंद मुनि को कथा सुनाई आप सुने होंगे, और इस पितामह की दृष्टि को बोल रहे हैं, शिक्षा ले गए हैं। जो राज्य, जो सरकार चित्रांश को रक्षा करती है, ज़्यादा नहीं करती। कितनी बड़ी चीज बोले हैं। आज अपने तीन और हम कई मजबूत संस्कार करता थे, जो कि हम पर भगवान को बिसाया है, उनका आशीर्वाद से लगातार होते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं कमल ने पूरा धन्यवाद देता हूँ कि सामाजिक संस्था को जागृत रखें, और इनके हाथ मिलाने वाले राजबल्लभ यादव जी हमेशा कृषि ताकत करते हैं। धन्यवाद। लेकिन
समाधि मंदिर का इतिहास नकली कागज से नहीं चलेगा। छत के पहले तल की ढलाई में किसने सीमेंट दिलाया? वह है हमारा नंदकिशोर। या कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। बनाई हम भी जोड़ा पीट ले कि मैंने आसमान छू लिया, इससे नहीं होता। पहले छत की ढलाई संभव नहीं थी। बाबू ने डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी हमको गए के पास, भाई ने दिनक कहे सुने मंत्री रहते हुए पूरे छत की ढलाई का बेहिचक छल, चाहे वो जितना क्विंटल टन लगा हो, आगे नंदकिशोर यादव को देते। इसे इतिहास से नहीं लगाया जा सकता। मैं बड़ी आदर के साथ भाई नंदकिशोर यादव, जो हमारे पटना साहिब क्षेत्र के घर घर से जुड़े हुए हैं, घर घर का नंदकिशोर, अपना प्यारा नंदकिशोर, बचपन का मित्र नंदकिशोर, आग्रह करेंगे कि दो सब। कमल नयन जी मेरे दुश्मन। शास्त्रों में कहा गया है व्यक्ति को सामने रखकर उसकी प्रशंसा किया तो उम्र घट जाती है। तो कमल नयन मेरी उम्र घटाना है। आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान प्रख्यात चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, आदरणीय श्री नारायण जी, पटना नगर निगम के निवर्तमान महापौर श्रीमती सीता साहू जी, राजेश वल्लभ जी, चित्रकूट सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष गणेश कुमार सिन्हा जी, प्रधान सचिव कमल नयन श्रीवास्तव जी, अवधेश सिन्हा जी, राजेश राज जी, तो नाम बहुत लोगों का लेना पड़ेगा, राजेश भूषण, नरेंद्र श्रीवास्तव, अतुल छोटे, सब लोग मान लीजिए आपका नाम ले लिया, आबिद जी मान लीजिए ले लिया क्या सभी। और रंजीत जी आप गुस्सा मत होइए ना, ले सकते हैं यार। सभी सम्मानित भाइयों बहनों, प्रत्येक साल मुझे आने का अवसर मिलता है, आप सबके साथ अपनी बात कहने का अवसर मुझे संस्थान ने प्रदान किया है। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। ये वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, जिनकी विशिष्ट योग्यता उस क्षेत्र में है, उसको सम्मानित करना मैंने उनको प्रोत्साहित करना, उनकी कला को और निखारना, उनके अंदर जो गुण दिए भगवान ने उसको और विकसित होने का और बेहतर करने की प्रेरणा देना। और ये काम बखूबी समाज संस्थान करता रहता है। और हम तो कहते हैं कि वन मैन आर्मी है। अब गोपाल जी बाबू तो कुछ कम कर देते हैं, लेकिन वन मैन आर्मी है। नाम कमल नयन श्रीवास्तव, ये वन मैन आर्मी कहाँ से जुगाड़ करता है। हम देख रहे थे, मेरा बेटा को भी हजारों रुपये ठग लिया है बड़का विद्या मंदिर। हम कहा यार हम तक रहते तो बेटों के काम पहुंच जाता है। लेकिन अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं कमल नयन श्रीवास्तव के प्रयास की सराहना करता हूँ। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, कमल नयन एक बात और करना चाहता हूँ। सुनिए, हम लोग चित्रकूट महाराज की पूजा करते हैं, कल करेंगे आराधना, आज उसकी पूर्व संध्या पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और कहा गया कि चित्रकूट महाराज जी सबका पाप उनका लेखा जोखा रखते हैं। और हम जब कल पूजा करेंगे तो उनसे कहें कि क्षमा मांगेंगे, अपने सारे पापों की क्षमा मांगेंगे। हर साल मांगते हैं, हर साल मांगते हैं पूजा के दिन, और फिर एक साल वही काम करते हैं। ये काम करना बंद करो भैया। पूजा का अर्थ ये है, जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई तब तो प्रभु से क्षमा मांग लो, लेकिन साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह भी प्रण करिए कि मेरे अंदर जो अवगुण है उसमें से कोई एक अवगुण हम एक साल में अपने से दूर करेंगे, इसका प्रण करिएगा, तब इस पूजा का महत्व होगा, तब पूजा के साथ होगा। भाषण देने का समय कम है। चित्रांत परिवार के लोग बैठे हो तो ये वो यादव परिवार का आदमी कहाँ से भाषण दे, कितना बोल सकता है। तो मेरी एक सीमा है। मैं तो केवल इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जो लोग आज सम्मानित होने वाले हैं वो अपने कारण सम्मानित हो, अपनी प्रतिभा के कारण सम्मानित हो। मैं आपके उस प्रतिभा का सम्मान करता हुआ
आप सबको नमस्कार करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरती कुमारी मुजफ्फरपुर, उनका एक गजल संग्रह है, उसका लोकार्पण भी करना है। आरती जी आएंगे, बड़े शायर हम लोग के बीच के भाई प्रेम करण जी और मुजफ्फरपुर से साथ आए हुए भाई पंकज करण जी आए मंच पर और लोकार्पण में सहयोग करें। भाई प्रेम करण जी, भाई और प्रेम भैया 2 शब्द बोलेंगे और आरती जी कमिटमेंट के हिसाब से एक गजल इसमें से सुनाएंगे। साथ रखना है तुम्हें, दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम। मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम। मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है। मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है। और ये शेर समर्पित करती हूँ कमल नयन सर को और चिरकुट संस्थान को, जो अनवरत इतने सालों से ये संस्थान को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और नई नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं। सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी। सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी। हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है। हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है। तुम्ही दुनिया। ये उपलब्धि होती है बिना किसी बात यंत्र के, केवल कंठ ही आपको घुमा देता है। साहित्य आदमी को जोड़ती है एक दूसरे से। इसलिए साहित्य, हम लोग इस आयोजन को साहित्य से जोड़ कर रखे हैं। अब हम आग्रह करेंगे कि अब सम्मान अलंकरण का काम शुरू हो। और अभी सूचना मिली है कि भाई रविशंकर जी PMCH पार्ट किए हैं। अब नंद किशोर जी ज़्यादा इसका मतलब बताएंगे एक्चुअली कहाँ होंगे। हाँ ठीक है, तो अब हम बारी बारी से बुलाएंगे। हम लोग के गुरुवर प्रधान ज्वाला प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया गया है आपके बीच। सम्मान देते हैं। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले, उनको फोटो बाद में होगा। मैम देखेंगे सामने। संतोष कुमार श्रीवास्तव। सर पकड़ लेंगे। सम्मान डॉक्टर अलका वर्मा, वरिष्ठ अभियंत्री सुपौल।
गीतकार गोपी वल्लभ सम्मान देखेंगे सर। श्री विकास कवि साहब को मैम देखिए मैम। गोपी भैया की बेटी और दामाद दोनों आए हुए हैं देखने के लिए कि आज हम गोपी भैया को किस तरह से भाव नाम से याद करते हैं, वर्षों से याद करते हैं। देखेंगे सर। एक बार प्रोग्राम करिए और मैम एक बार प्रोग्राम करके स्वागत करेंगे श्री डॉक्टर डॉक्टर मुरलीधर से लाखों सेवा सम्मान, श्रीमती लता सिन्हा ज्योतिर्मय कमेटी मुजफ्फरपुर। लगातार उनकी प्रयास रहती है कि हमेशा पटना में कोई कार्यक्रम हो। संजय जी है संजय सम्मान, इसके बाद उनको किया जाएगा। और हमारे जो बीच में संजय कुमार सिन्हा जी जो मंच पर है, इन्हें सोशल मीडिया पे ढूंढते इसके बाद जनता संघ गीत बहुत ही बढ़ चढ़ जो गीत गाई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम सबकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चाचा इसके बाद संगीत श्रेष्ठी इसके बाद वो एक मिनट फिर से इसके बाद वो नंदन सिन्हा सर। प्रणाम करते हैं। सामर्थ्य में भी छोटा बच्चा जो है और क्रिकेट का बहुत ही शौक रखता है। इस बार इन्होंने प्रार्थना जी थी और भगवान के पास ही बैठ कर टीवी देख रहा था। विराट कोहली ने जीत की, कई लोग भारतीय थे, उसके बीच लोग भारतीय टीम में होगी, बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। और आगे अगला बिल्कुल इसके बाद डॉक्टर आरती कुमार मुजफ्फरपुर। डॉक्टर रंजीत कुमार डॉक्टर रंजीत कुमार जोरदार ताली से आरती का स्वागत कीजिए। बिना साथ बात के आपके बीच काहू पाठ भी की जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर रंजीत कुमार जी मंच पर। इसके बाद अनिल कुमार सिन्हा सम्मान, राजेश कुमार सिन्हा की गुरु जी। इसके बाद सिन्हा सम्मान ग्रहण कर रहे हैं समाज सेवी राजेश कुमार सिन्हा गुरु जी। इसके बाद राजू श्रीवास्तव राजू की ड्यूटी में नमन करते हुए और बहुत बहुत आभार हमारे कंप्यूटर टीम का जिन्होंने इस चीज को कायम किया। और राजू श्रीवास्तव सम्मान महेश संगठन विद्यार्थी बहुत सारी बातें की। इसके बाद रमेश कुमार सिन्हा जी। इसके बाद संजय कुमार अलवेला आ गए। अमर कुमार सिन्हा जी, अमर कुमार सिन्हा जी की चुटुक सेवा सम्मान। इसके बाद मनोज कुमार श्रीवास्तव जी शिक्षक कैमूर चतुर्थ सेवा सम्मान। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी कैमूर। प्रेम कुमार वर्मा ज्ञान मुजफ्फरपुर से। प्रेम कुमार वर्मा। इसके बाद चतुर्थ सेवा शिक्षा पटना।
सर मेरा भी पढ़े आएंगे अधिकार देंगे उपाध्यक्ष है उसे ग्रहण करेंगे। एक मिनट हम बताना चाहेंगे एक बार जिन लोगों का सम्मान चुका है हम अपने आप को पकड़ कर गाई थी बच्ची और कुमार पंकज सर ने साथ दिया था तो बिना चित्र को पकड़ कर हम गाई यहाँ पे हो तो यूनिवर्सिटी में हुआ निर्माणी का सुनिए मैम हेलो टीवी में यहाँ आइए और अल्पाहार की व्यवस्था है सब लोग अपना नाम ग्रहण करते हैं। सेवा संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया था इस क्षेत्र को क्या शुभकामना प्रत्येक वर्ष चित्रगुप्त महाराज के पूर्णोत्सव के पूर्व संध्या पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाता है और आज भी प्रत्येक वर्ष की भांति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोग सम्मानित किए गए हैं। इस सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से जहां हम अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहित करते हैं वहाँ साथ साथ समाज में इस बात का भी संदेश देते हैं कि जब अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। मंच पर उपस्थित हो जाए और अपने ऑडियोज को स्टार्ट करें। हेलो हेलो Let's go.
कोई जोरदार के लिए स्वागत करें बच्चे हमारे। बच्चों की हौसला अफजाई भी कभी नहीं होनी चाहिए और बहुत और अब तो बच्चों को डांस सिखाएंगे और जोरदार करें इनके लिए और इनके बच्चों के लिए। और इनके स्टूडेंट सब हैं तापी आपने कहा है आगे बेटा जनरराज और ये सभी टीम हैं। और एक बार चाहिए कोई म्यूजिक छोटा सा बजा दीजिए जो ये साथ में ये लोग प्रस्तुति करें।
जिनको समझ में आए वो तारीफ केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद भाई रविशंकर प्रसाद जी आए हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे राजीव जी को कि उन्हें मंच पर सीधे लाएं। सभी समर्थकों के आग्रह करते हुए अपना काम ग्रहण करेंगे। सालू से आग्रह करना चाहेंगे कि स्वागत के लिए हमारे भाई राजीव रंजन सिन्हा जी बैठे हैं मंच पर। आदरपुर भाई मंगल कृष्णपुर जी बधाई देते हैं। और भाई रविशंकर जी का चुनाव रहे हो या किसी पद पर रहे हो, कार्यकर्ता रहे हो, संस्था को यह गौरव प्राप्त है कि माननीय उद्योग मंत्री ठाकुर प्रसाद जी का 15,000 का विवेकानुदान ठाकुर प्रसाद जैसे आदमी से उस जमाने में किसी जातीय संगठन का अनुदान एक बड़ी बात है। उद्योग जी जब तक इनको नहीं बनाएंगे डांट तो पूरा होगा नहीं ना। हाँ क्लास को लगाना नहीं लाइए ये आप दीजिए चाहिए आप लीजिए आप लीजिए पहले आप एक बार जोरदार वाली एक्सप्लेन के लिए और हमारा डेप्यूटी माइक डाल देता था। जी बिल्कुल इनसे मैं बहुत डरता हूँ। आज मेरा 1.5 घंटा लगा है PMCH से घूम के आने में। मैं दिल्ली से सीधा एयरपोर्ट से PMCH चला गया। डेंगू की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैं स्वयं देखने गया था। डेंगू वार्ड में मरीजों से मिला, डॉक्टर से मिला, बातचीत की क्या व्यवस्था है, पदाधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद हमने इनसे कहा था मैं आऊँगा, लेकिन बताया था कि पहले मैं मरीजों से मिलते जाऊँगा। अब वहाँ के चले साहब तो ऐसा सहयोग था, पूरा कंकड़बाग से लेके आगे तक जाना था। सिटी में घुसे तो आपके इलाके में अगर नहीं होती आगे में नहीं होता तो पहुंच नहीं पाते। इनका मोबाइल से डांट पड़ रहा था, तो बीच में तो हम मूड हुआ कि गाड़ी घुमाए 1.5 घंटा बहुत देर हो गया, लेकिन इससे हम डरते बहुत हैं। देख रहे हैं ना, ये सीधा हमारे पिताजी में पहुंच गए। अब देख लीजिए, देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। तो भले हम देश भर में टीवी पर लोगों को हड़काते रहे, लेकिन मैं स्वीकारता हूँ अजय नकवी की आपके दोस्त से हम डरते हैं। इतना डांटते हैं कि हम क्या बोले, लेकिन डांट में क्या रहती है, इनका समर्पण रहता है समाज के प्रति, व्यापक समाज के प्रति, हर समुदाय के प्रति। इसलिए मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इनकी डांट भी सुन लेता हूँ। बाकी की डांट नहीं सुन पाता, हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन आपको काफी अधिकार किससे दिया कि हम जहाँ से नीचे नहीं उतरते हैं, दादागिरी करिएगा, दादागिरी करिएगा। अपने इलाके में आकर के आप हमी से इस तरह टॉट मारिएगा। देख रहे हैं कहा, देखिए तो मैं समाज
समाज के लोगों को हमको टाइट भी करना सीखने को मिलता है। लेकिन क्या करें, इधर मैं कमलनैन बाबू, इधर राजीव बाबू, अतुल बाबू कहाँ है? कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये कार्यक्रम करेंगे तो राजीव बाबू को अवार्ड देंगे, राजीव बाबू काम करेंगे तो कमलनैन जी को अवार्ड देंगे, लेकिन दोनों समर्पित लोग। और मैं जो हमेशा इनके कार्यक्रम में क्यों आता हूं, निष्काम भाव से काम करना, देखिए मंच पर हमारे बहुत मित्र बैठे हुए, अतुल बाबू अजय कुमार का संबंध है, बाकी लोग का है, राजीव बाबू का है, राजेश बल्लभ जी इस इलाके के बहुत ही मशहूर, गणेश बाबू में सब लोग हैं। लेकिन क्षमा करेंगे, आजकल के काम में निष्काम सेवा बहुत कम हो रही है। और कमलनैन श्रीवास्तव की सबसे बड़ी बात क्या है कि निष्काम सेवा करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं। और मैं पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, तो आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। आज तक कमलनैन जी ने ये नहीं कहा राजेश बाबू कि हमको टिकट दिलवा, आज तक नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी करना, बाकी करना, नहीं करना, तो ये समाज चलता है। वैसे लोग हैं और समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो होना जरूरी है, जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। कमलनैन बाबू समाज के लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। एक बात आपकी अनुमति से फ्रैंकली बोलूं, इनको हमारा खेलने का कार्यक्रम 2001 से शुरू हुआ, समझा? जब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री थी, तो आप समझ लीजिए कि उनको कब से खेल रहे हैं, देख लीजिए। और मुझे खेलना पड़ रहा है, लेकिन सिटी आकर के राजेश बल्लभ की एक से एक कवियों को सुनना, बाकी को सुनना, छोटी प्रतिभाओं को उभारना, उनका सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 2022 है, तो 21 साल से तो मैं इनका समर्पण देख रहा हूँ। बाकी इस क्षेत्र में समाज के लिए काम करना सब करते रहते हैं। तो यहाँ ना मैं उद्घाटन करने आता हूँ, ना मैं यहाँ कोई समापन करने आता हूँ। यहाँ मैं आपके प्यार सम्मान के लिए आता हूँ, समझ गया? ज़्यादा हमसे नेतागिरी मत क्या कीजिए, समझे ना? हाँ, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला। अब बताइए आपको कि हमारे पिता ने शुरू कर देते हैं, क्या समझ लिया है? चलिए बस रहिए। देखिए, इनसे मजाक भी नहीं कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। भैया रिकॉर्ड मत करना, ये मजाक की बात है। समझे? उसको काट देना अपने टीवी से, ये नहीं कि दिखा देना चैनल पर कि रविशंकर जी कमलनैन जी भिड़ गए, समझे? ध्यान रखना। कितने लोगों को अवार्ड मिला? जितने लोगों को आज सम्मानित किया गया है, मैं उन सबों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। मेरे यहाँ इस कार्यक्रम में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मुझे समाज की प्रतिभाओं के दर्शन करने का सौभाग्य है। देखिए, यहाँ आप किस प्रकार के लोगों को सम्मानित करते हैं? ये तो आपने कविता कर दी। किस प्रकार के लोगों को बताते हैं? देखिए, मैं इसलिए आपसे